औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। KMS की जानिब से तरतीब दिए गए इस मवासलाती सिलसिला तदरीस में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। हस्बे ज़ैल आज का हमारा मज़मून इस्लामियात जमात तहर्रुम तमाम फ़रीक़ों को खुश आमदीद। आज मरहा 18 अगस्त 2020 है और बरोज़ मंगल है और मैं आपकी मौलमा शमीला बीबी आपकी खिदमत में हाजिर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के हमारे सबक की तरतीब हस्बे ज़ैल है। हमारा सबक अरकान इस्लाम और ज़कात का मुख्तसर तारुफ़ मौजूद आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 14 पर और ज़कात के फ़वाइद मौजूद सफ़ा नंबर 15 और इसके साथ साथ अमली सरगर्मियों में मौजूद सवाल नंबर 5 का हल। हमारे आज के सबक तदरीसी मक़ासिद में तलबा व तालिबात अरकान इस्लाम के बारे में जान सकेंगे और इंशाअल्लाह इस सबक के आखिर में तलबा व तालिबात ज़कात के फ़वाइद से भी वाकिफ़ हो सकेंगे। हमारी तदरीसी महारतों में तलबा में मुशाहिदे, अफ़हाम व तफ़हीम और पहचानने की सलाहियत को उजागर करना शामिल है। वसाइल के तौर पर हमारे पास जमात तहर्रुम की इस्लामियात की किताब और मवासलाती निज़ाम की सहूलत का मौजूद होना ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्योंकि हमारा सबक अरकान इस्लाम और ज़कात का मुख्तसर तारुफ़ है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सबक का हम दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पहला हिस्सा हमने कल मरहा यानी कि 17 अगस्त को पढ़ लिया था। उसकी साबका वाक़ियत का जायज़ा लेने के लिए ताकि मालूम हो सके कि आपको इस सबक का पहला हिस्सा बहुत अच्छे से समझ आ गया है, इसलिए आपकी साबका वाक़ियत का जायज़ा लेने के तौर पर एक सवाल आपसे किया जा रहा है। इसका जवाब आपने बज़रिया वॉइस नोट भेजना है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ज़कात का लफ्ज़ी माने क्या है? ज़कात का लफ्ज़ी माने क्या है? बहुत ही छोटा सवाल है और बहुत ही छोटा जवाब भी है इसका। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। इसका जवाब आपके सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद है। आपने अब इसका जवाब जो है बज़रिया वॉइस नोट मुझे भेजना है। अब हम अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम के साथ अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 15 अपनी किताब का खोल लीजिए, सामने रखिए और इसमें मौजूद हम ज़कात के फ़वाइद आज पढ़ेंगे। बहुत ही गौर के साथ आपने इसको देखना है, पढ़ना है, क्योंकि दौरान पढ़ाई इंशाअल्लाह इस सबक की मुश्किल अल्फाज की वजाहत भी की जाएगी। अपने सबक की जानिब चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के फ़वाइद। ज़कात अदा करने के एक मुसलमान को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। ज़ैल में चंद एक फ़ायदे दर्ज किए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हर एक मुसलमान अपनी अपनी ज़ात में ज़कात अदा करता है। उस पर फ़र्ज़ है। किस पर फ़र्ज़ है? साहिब निसाब पर। और साहिब निसाब के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं इसी सबक के पिछले हिस्से में कि साहिब निसाब इंसान उसको कहते हैं जिसके पास कम से कम 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इनकी कीमत के बराबर माल हो, उस इंसान को साहिब निसाब कहते हैं और ऐसे शख्स पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है। लिहाजा हर वो इंसान जो साहिब निसाब है, अगर वो ज़कात अदा करेगा उसको कौन कौन से फ़वाइद हासिल होंगे, ये दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, ज़कात अदा करने वाले से अल्लाह ताला खुश होता है। ठीक है, क्यों खुश होता है? इसलिए कि ज़कात हमारे माल को पाक कर देती है। नंबर 2, ज़कात इंसान के माल को पाक करती है। अब जैसे कि प्यारे बच्चों, हम नमाज़ अदा करते हैं तो जैसे नमाज़ अदा करने से पहले हम वज़ू करते हैं। अब वज़ू क्या करता है? वज़ू हमारे जिस्म को पाक और साफ़ कर देता है और जब हम अल्लाह ताला की इबादत नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो ज़कात है ये माली इबादत है और जब हम अपने फालतू रुपए पैसे में से ज़कात अदा करते हैं तो ये हमारा जो माल है वो भी बिल्कुल इसी तरह पाक हो जाता है।
नंबर 3, ज़कात अदा करने से इंसान के माल में बरकत होती है और उसमें इजाफ़ा होता है। जी प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि ख़र्च करने से हमेशा पैसा है या माल है या खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर वो दूसरे पर खर्च करते हैं तो हमेशा अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं, उसमें इजाफ़ा होता है, कभी भी उसमें कमी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि जब भी हम कोई माल या खाने पीने की अशिया खर्च करते हैं, हमारी उसमें नीयत अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी होती है, इसलिए उसमें इजाफ़ा होता है। नंबर 4, ज़कात अदा करने से मुसलमान के दिल में माल की मोहब्बत कम होती है और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अल्लाह ताला ने अपने मुसलमान बंदों के लिए ये दुनिया आर्जी रखी है और इसकी मोहब्बत भी आर्जी रखी है और असल मोहब्बत अल्लाह ताला की खुशनुदी है। इसलिए जब भी मुसलमान ज़कात अदा करते हैं तो उनसे, उनके दिलों से माल की मोहब्बत कम हो जाती है और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 5, ज़कात माशरे के गरीब और नादार लोगों की कफ़ालत का ज़रिया भी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि अगर मालदार लोग अपने इन माल में से ज़कात अदा न करें तो हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेइंतहा गरीब और नादार हैं, यानी वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं प्यारे बच्चों कि जिनके पास 2 वक्त को खाने की रोटी भी नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ इबादतों में से ज़कात का भी इबादत फ़र्ज़ कर दी है ताकि मालदार लोग अपने रुपए पैसे में से ज़कात अदा करें। इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग, नादार लोग जो अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, उनकी वो कफ़ालत का ज़रिया भी बन जाता है, यानी वो उस माल से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, इससे भी अल्लाह ताला खुश होते हैं और फिर अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं। जी प्यारे बच्चों, ज़कात का छठा फ़ायदा क्या है? ज़कात अदा करने से मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ती है और नफ़रत कम होती है और उनमें खुशगवार ताल्लुकात कायम होते हैं। जी प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की फ़र्ज़ इबादतों में से चूँकि एक माली इबादत है, इसलिए जब मुसलमान एक दूसरे को या गरीब और नादार लोगों को अपने माल में से ज़कात अदा करते हैं या सदका व खैरात देते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो इस तरह क्या होता है, वो जो गरीब लोग हैं उनकी उन मालदार लोगों के बारे में दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है और उनके दिल में जो नफ़रत व हकारत होती है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना होने की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाती है। और इस तरह हर फ़र्द यानी मुसलमान, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उन सब के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत ही मोहब्बत कायम हो जाती है और उनके ताल्लुकात भी खुशगवार हो जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, बस हम में से क्या होता है, बस हम में से तमाम साहिब निसाब अफराद को चाहिए कि वो अपने हिस्से की ज़कात ज़रूर अदा करें ताकि माशरे में गरीब, मुफलिस और नादार लोगों की कफ़ालत हो सके और माशरे में खुशहाली आ सके। जी प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ और इस सबक में मौजूद अब हम चलेंगे अपने सवाल नंबर 4 के हल की जानिब। ये सवाल नंबर सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद है। सवाल आपका, ज़कात के कोई से 4 फ़ायदे लिखने हैं। ठीक है, अब देखें प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 15 पे आप ज़कात के 6 फ़वाइद लिखे गए हैं, लेकिन आपसे सवाल में सिर्फ 4 फ़ायदे पूछे जा रहे हैं। आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ये जवाब लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आपके सफ़ा नंबर 15 पर भी इसका जवाब मौजूद है। आप इसकी मदद से इसको खुश ख़त आपने लिखना है और सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इसको याद भी करना है। सवाल क्या है? सवाल है ज़कात के कोई से 4 फ़ायदे लिखने हैं। जवाब क्या है? ज़कात के फ़वाइद मद्देनज़र है। नंबर 1, ज़कात अदा करने वाले से अल्लाह ताला खुश होते हैं। नंबर 2, ज़कात इंसान के माल को पाक करती है। नंबर 3, ज़कात माशरे के गरीब और नादार लोगों की कफ़ालत का ज़रिया है। और नंबर 4, ज़कात अदा करने से मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ती है और उनमें खुशगवार ताल्लुकात कायम होते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा सवाल और उसका हल, और ये आपके लिए सैम्पल फॉर्मेट जो है होमवर्क का दिया जा रहा है। इसी तरीके से आपने ये सफ़ा बनाना है। दाएं और बाएं जानिब आपने हाशिए लगाने हैं। बाएं जानिब इस्लाही कॉलम, दाएं जानिब सफ़ा नंबर के ऊपर
آپ نے 18 اگست 2020 یعنی کہ تاریخ لکھنی ہے۔ درمیان میں گھر کا کام اور بائیں جانب بروز منگل بھی لکھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی لائن مندرجہ سوالات کے جوابات دیں، ٹھیک ہے، یہ عملی سرگرمیوں میں ہے، اور آپ نے صفحہ سوال نمبر 5 جو ہے یہ آپ نے اس کی لکھنا ہے، اور سوال لکھ کے اس کے بعد آپ نے اس کا جواب بہت ہی خوش خط انداز میں لکھنا ہے۔ اگر لکھائی کے دوران آپ سے کچھ الفاظ غلط ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان الفاظ کو اصلاحی کالم میں دوبارہ سے خوش خط لکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کی لکھائی درست ہو جائے، اور بلکہ اس لکھائی کو درست کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی پڑھائی بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارا آج کا یہ سبق ارکان اسلام و زکوٰۃ کا مختصر تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کی اگلی جو معروضی سوالات ہیں اور ان کے حل ہیں، ان کی لیسن تک کے لیے، اگلے لیسن تک کی تیاری کے لیے آپ سب کو فی امان اللہ، اللہ حافظ۔